ब्रॉट टू यू बाय क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकेंड T20 मुकाबला और इंडिया की एक बहुत ही भारी हार हुई है। यहाँ साउथ अफ्रीका ने एक तरीके से पोल खोल दी है। जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है भारतीय टीम, उसी वजह से शायद कहीं ना कहीं ये हार भी आपको देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद होती है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और वहाँ पर आते हैं सूर्य कुमार यादव जो टीम के कैप्टन हैं और उनसे सवाल पूछे जाते हैं जिसपे वो बात करते हैं कि जिम्मेदार कौन है इस हार का, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अभिषेक शर्मा पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते और वो यही बोलते हैं कि हमने साउथ अफ्रीका के बॉलर से हमने उनको देखा कि उन्होंने किस तरीके से लेंथ हिट की और उनसे हमने सीखा। और इसके अलावा वो अक्षर पटेल की जो बैटिंग पोजीशन थी कि उनको 3 नंबर पे प्रमोट करना सही था या नहीं, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। तो इन सारी बातों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुभमन गिल ये बोलते हैं कि शायद ड्यू भी थी, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉल को ग्रिप नहीं कर पाए, लेंथ्स नहीं मिल रही थी हमारे बॉलर्स को, उस वजह से भी कहीं ना कहीं तकलीफ हुई। लेकिन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने अच्छी गेंद करी, उससे हमने काफ़ी कुछ देखा, हमने सीखा और होपफुली अगले मैच में हम उनसे सीख सकें। तो मतलब अगर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स से सीखना पड़े, भारतीय कंडीशंस में आप अपने घर पर खेल रहे हो और वहाँ पे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, तो शायद ये थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत की बात है क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और इन्हीं कंडीशंस में आपको वर्ल्ड कप जो है ड्यू वाली कंडीशंस में ही मिलेगा, तो वहीं पर आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बात हो रही थी शुभमन गिल के फॉर्म को लेके, सूर्य कुमार यादव के फॉर्म को लेके। तो उस पर क्या बोला है सूर्य कुमार यादव ने? उन्होंने बोला है कि शुभमन गिल और मुझे, हम दोनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अभिषेक शर्मा पर हम हमेशा रिलाय नहीं कर सकते, उन पे हमेशा हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये बोला है कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने। वो कहते हैं कि अभिषेक शर्मा का भी ऑफ डे आएगा, वो बहुत अच्छे फॉर्म में है लेकिन उनका भी कभी ना कभी ऑफ डे आएगा। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है ये मैं आपको बताता हूँ। तो वो बोलते हैं कि भाई हम शायद पहले बैट भी कर सकते थे लेकिन हमने पहले बॉलिंग की और बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाए। फिर वो कहते हैं कि मुझे और शुभमन गिल को, हम दोनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और वो यही बोलते हैं कि अगर हम भी नहीं, क्यों कोई बात नहीं, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो पहली गेंद पर आउट हो गए, आते ही आउट हो गए, लेकिन मुझे एक अच्छी स्टार्ट देनी चाहिए थी, मैं वो नहीं कर पाया। अभिषेक शर्मा पे हम हमेशा रिलाय नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि जो बाकी के बल्लेबाज थे उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, होता है, शुभमन गिल भी पहली गेंद पे आउट हो गए, बट कोई बात नहीं। फिर वो यही बोलते हैं लेकिन मुझे भी गेम को डीप लेके जाना चाहिए था और मैं यही बोलता हूं कि हमें चीज़ों से सीखना पड़ेगा और यही कोशिश करनी पड़ेगी कि अगली गेम में हम और बेहतर होके आएँ। और फिर वो बात करते हैं अक्षर पटेल की बैटिंग पोजीशन को लेके। तो वो कहते हैं कि उनके हिसाब से अक्षर पटेल जो है लॉन्ग फॉर्मेट में उन्होंने अच्छी बैटिंग की है और इसी वजह से उनको ऊपर भेजा गया। तो एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि देखिए भाई, अक्षर पटेल काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लॉन्गर फॉर्मेट में, चाहे वो ओडीआई हो टेस्ट हो। फिर हम यही चाहते थे कि वो उसी तरीके से बैटिंग करें, उसी अंदाज में करें। अनफॉर्चुनेटली इस बार वो वैसा नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छी बैटिंग की। ही डिड बैट वेल, बट वी विल सी व्हाट्स अप फॉर अस गोइंग ऑन इन द नेक्स्ट गेम। तो वो यही बोलते हैं कि अक्षर पटेल ने अच्छी बैटिंग की, हम यही सोच रहे थे कि वो उसी तरीके से अगर बैटिंग करते हैं, मतलब गेम चला के खेलते हैं और फिर आगे जाके उसको एक अच्छा स्कोर बनाते हैं, तो वो शायद वो कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से अक्षर पटेल बैटिंग नहीं कर पाए। और लेकिन कोई बात नहीं, अगले मैच में हम सीखेंगे। तो ये सूर्य ने बोला अक्षर की बैटिंग पोजीशन को लेके। सबसे पहले अक्षर पटेल क्या आपके 3 नंबर पे बल्लेबाज बनते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी बैटिंग कर रहे हो लॉन्ग फॉर्मेट में भी? क्यों? क्योंकि आपके पास तिलक वर्मा है, आपके पास सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर हैं, उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या आते हैं, जितेश शर्मा हैं, शिवम दुबे हैं, इतने सारे बल्लेबाज हैं। तो फिर अगर आप 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे हो तो आपको अक्षर पटेल को T20 के फॉर्मेट में क्या जरूरत थी कि सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी और आपने उनको भेज दिया? हाँ, ये जरूर समझ आता है कि कोई वर्ल्ड कप जैसा फाइनल मुकाबला है जहां पे 3 विकेट आपकी गिर गई थी और 5 पे आपने अक्षर पटेल को भेजा था। 24 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे उन्होंने रन बना दिए। चलो वो समझ आता है कि आप ये नहीं चाहते कि ज्यादा विकेटें गिर जाएं, 2-3 बैटर्स को आप पीछे रखना चाहते हो जैसे हार्दिक पांड्या या फिर शिवम दुबे। लेकिन एक ही विकेट अभी गिरी थी, सिर्फ एक विकेट, और उसके बाद सीधा आपने अक्षर पटेल को भेज दिया। अच्छा, जब ऐसा होता है तब भी कोई ये नहीं सोचता कि भाई यही वही टीम मैनेजमेंट है जो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चाहती है। लेकिन तब अभिषेक शर्मा ऑलरेडी एक लेफ्टी खेल रहे थे, फिर आपने एक लेफ्टी अक्षर पटेल को भेजा, तो आपने अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट किया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा
इन दोनों को चाहे 3 या 4 नंबर की पोजीशन पर बैटिंग करनी हो, लेकिन उससे नीचे ना करनी पड़े। इस वजह से शायद संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक टॉप ऑर्डर बैटर है और नीचे शायद उनके रोल में वो फिट नहीं हो रहे थे मैनेजमेंट के। लेकिन जब से संजू सैमसन गए हैं, कितनी ऐसी इनिंग्स हुई हैं जिसमें तिलक वर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव ने 3 नंबर पर बैटिंग की हो। तिलक ने तो वैसे ही नहीं की है। शिवम दुबे भी आते हैं एशिया कप में, आपको दिखते हैं 3 नंबर पे। उसके बाद भी आप देख सकते हैं अक्षर पटेल आ रहे हैं, सूर्य अगर आते भी हैं तो उसके बाद तिलक वर्मा आपको कहीं 5 नंबर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे होते हैं। पर ऐसा क्यों? जब संजू सैमसन जैसा प्लेयर जो ओपन करके जिसने 3 सेंचुरी लगाई एक साल में, उसको तो आपने नहीं खिलाया। उसके बाद तो आपने खिलाया नहीं। एक बार शुभमन गिल आया, आपने उनको बाहर कर दिया। आप उनको 3 नंबर पे भी खिला सकते थे, बट सिर्फ एक मौका दिया, उसमें वो नहीं चले ऑस्ट्रेलिया के उस मुकाबले में, और फिर उनको ही बाहर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों का जवाब कौन देगा? क्योंकि संजू सैमसन तो कॉन्फिडेंट थे कि गौतम गंभीर ने उनको कह रखा है कि आप 21 डक बनाओगे तो जाके आपको आउट करेंगे, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको तब जाके बाहर करेंगे, लेकिन 21 डक क्या, एक खराब परफॉर्मेंस के चलते उनको बाहर कर दिया गया, उस प्लेयर को जिसने 3 सेंचुरी लगाई हो एज ओपनर। शुभमन गिल की बात करते हुए सूर्य कुमार यादव ने जो बड़ी बात कही है वो भी देखने वाली है। उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। इसका मतलब ये बात साफ है कि शुभमन गिल पे अब कहीं ना कहीं उनका नाम भी आने लगा है, क्योंकि कब तक आप जो है उस बात से बचते रहोगे, क्योंकि कभी ना कभी वो बोझ आपके सर पे आएगा कि आप रन्स नहीं बना रहे हो। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है इस टीम के, लेकिन वो रन्स नहीं बना रहे हैं, और ये आपको दिख भी रहा है कि एशिया कप में भी 7 मैचेस थे और उन्होंने हाफ सेंचुरी तक नहीं लगाई थी वहां पे। वहीं पे सूर्य कुमार यादव का भी 47 नॉट आउट ही था पूरे एशिया कप में, हाईएस्ट स्कोर। उसके बाद से भी आप देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ जितनी भी परफॉर्मेंस रही है उसमें कोई हाफ सेंचुरी भी आपको शायद खास नजर नहीं आएगी। तो शुभमन गिल स्ट्राइक रेट तो छोड़िए, अगर रन्स भी नहीं बना पाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं, संजू सैमसन को 11 में जगह नहीं मिल रही है, आप शुभमन गिल को खिला रहे हो। शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई है उस एक्सपेरिमेंट को, अगर आपको लग रहा है वो नहीं चल पा रहा है तो आपको यशस्वी जायसवाल या फिर संजू सैमसन को ट्राई करना चाहिए दोबारा से। अभी भी थोड़ा वक्त बचा है। वर्ल्ड कप में जाके इस तरीके से अगर आप करोगे, चाहे शुभमन गिल हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, दो ऐसे बैटर्स जो कि आउट ऑफ फॉर्म हो, ऐसे लेके आप नहीं जा सकते। सूर्य ऑब्वियसली कैप्टन है और उन्होंने T20 क्रिकेट में उनकी पेडिग्री है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उनके साथ आप जा सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आप इतनी जल्दी उनसे पेशेंस लूज नहीं कर सकते। लेकिन शुभमन गिल जो कि 2024 वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं थे, यशस्वी जायसवाल थे, संजू सैमसन थे, उनसे पहले अब वो खेल रहे हैं। पिछली बार भी सूर्य ने बोला था कि शुभमन गिल जो थे श्रीलंका सीरीज खेले थे और एक बार वो वापस आए तो संजू को जो है हटना पड़ा उस पोजीशन से। लेकिन उससे पहले तो यशस्वी जायसवाल थे जो कि T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे एज 3rd ओपनर रोहित विराट के बाद। उनको बाहर करके शुभमन गिल को लाना, क्या फिर वो जस्टिफाइड था उसी लॉजिक से? तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट सूर्य कुमार यादव ने इस मुद्दे को एड्रेस किया है कि मेरी और शुभमन गिल यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अच्छी शुरुआत देना, हम दोनों नहीं कर पाए। उसके बाद वो बैटर्स को ज़रूर बोलते हैं, लेकिन बात वही है कि अभिषेक शर्मा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये टीम। स्पेशली अगर आपको अच्छी स्टार्ट चाहिए तो अभिषेक शर्मा पे ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को एड्रेस तो किया सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन किस तरीके से अब अगले मैचेस में वो क्या बेहतर होकर आएंगे, किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो। खाली बोलने से शायद अब नहीं चलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत ही नजदीक है। तो ये सारी बातें थी जो पोस्ट मैच आके सूर्य कुमार यादव ने की हार के बाद। अब देखते हैं क्या टर्न अराउंड हो पाता है और क्या कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव आएगा भारतीय टीम के या फिर नहीं। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।